नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। इसका कुछ जो है वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर आप लोग वॉच कीजिए। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है जो पहला है इसमें यानी 61। तो यह जो है एक का घन है, एक का घन 1 होता है, 2 का घन कितना होता है 8 होता है, 3 का घन कितना होता है 27 होता है, 4 का घन कितना होता है 64 होता है, 5 का घन कितना होता है तो 5 का घन 125 होता है, तो 6 का घन कितना होगा 216। तो इसमें 61 का जो ऑप्शन है वह है ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है 7, 28, 49, 70, 91, 112। तो इसके अगले स्थान पर क्या होगा? तो इसमें यह देखा जाए कि यहाँ पर कुछ रिपीटिंग हो रहा है। रिपीटिंग क्या हो रहा है? तो रिपीटिंग यह देखेंगे कि 7 यानी 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 सते 49, फिर 7 दहाके 70 और 7 का 13 में गुणा करेंगे 91। यानी 3-3 का इसमें पैटर्न है। जैसे ऐसे अगर नहीं आ रहा है समझ में तो लिख कर बता रहे हैं। यहाँ पर फिर 91, फिर 112, अगला क्या होगा? तो 7 एकम 7 यह हो गया। फिर 3 जोड़ेंगे तो 7 चौको 28, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 सते 49, फिर 7 में 3 जोड़ेंगे 10 तो 7 दहाके 70, फिर 7 में यानी 13 जोड़ेंगे 10 में 13 तो यानी 13 सते 91, फिर यानी 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 में अगर हम यानी 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 होगा। तो 16 होगा तो 16 सते 112। फिर अब इसमें 3 जोड़ेंगे तो 19, तो यानी 19 सते कितना होगा? 133। यानी इस प्रकार 3-3 जोड़ा गया है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन 33 कहाँ पर है? 133 तो यहाँ पर है, यानी यह। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें कि 17, 18, 22, 31, 42 यह किस पैटर्न पर आधारित है? तो इसे देखेंगे किस पैटर्न पर है। तो सबसे पहले यह देखेंगे जो 17 है, तो 17 में 1 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और फिर 18 में 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। फिर 22 में 3 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 3 त्रिका 9, यानी 9 और 22 कितना होगा? 31। फिर 31 में 4 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 4 चौक 16, 16 31 कितना होगा? 47। फिर इसमें 5 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो यानी 25 या कितना होगा? 72 होगा। कितना होगा? 72। तो अगला ऑप्शन कौन सा सही है? तो अगला ऑप्शन इसमें 72, यहाँ पर डी सही है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें कि 67, 71 और फिर उसके बाद 73, 79, 83। तो अगला इसमें अंक क्या होगा? किस पैटर्न पर यह आधारित है? तो यहाँ पर यह देखेंगे कि यह सब अभाज्य संख्याएं हैं। ये सब क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगला अभाज्य संख्या कितना आएगा? तो यही 89 आएगा। अभाज्य किसे कहते हैं? जो यानी खुद से कटे, किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे। अगला 65, तो 65 वाला 2, 4, 3, 9, 16। तो यहाँ पर देखेंगे इसी में से आप लोग जो है बता सकते हैं। 2 का वर्ग कितना होगा? 4, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, तो 4 चौको 16। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 4। फिर से 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, तो 4 चौको 16। तो इसमें ऑप्शन 4 यानी 65 का बी। अगला इसमें 15, 19, 27, 36, 63। तो इस पैटर्न पर अगला अंक क्या होगा? तो इसमें भी आप लोग देखिए यह किस प्रकार लगाया जाता है। तो इसमें 15 है, 19 है, 27 है, 36 है, फिर 63 है, और यहाँ पर जो है 63 के बाद कौन सा? तो यह नहीं, अभी ऑप्शन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें 19। तो अगर क्या किया जाए 15, तो 15 में 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। यानी 2 दूना 4 और 15 19। फिर 19 में
2 का घन करके जोड़ेंगे तो 2 का घन कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 और 19 कितना आएगा, 27। ठीक है, फिर उसके बाद 27 में इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी जोड़ेंगे, इसमें 3 का घन करेंगे, यानी किसका घन करेंगे, नहीं यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो 36 आएगा। फिर उसके बाद इसमें भी 3 का एक बार घन लेंगे और एक बार स्क्वायर करेंगे, तो 3 का फिर क्या करेंगे, घन करेंगे, तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, तो 36 और 27 कितना होगा, 63। तो एक बार स्क्वायर करना है, एक बार घन, फिर एक बार स्क्वायर और एक बार घन। अब उसके बाद क्या आता है, 4, तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी 63 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 79 होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर यह 66 का बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि 8, 4, 12, 6, 18 और प्रश्नवाचक चिन्ह और 27, तो यहाँ पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर यह जो है ये भी आसान तरीका लग रहा है, जैसे आप लोग पकड़ सकते हैं, जैसे देखिए, यानी 4 दूना 8, 6 दूना 12, तो 9 दूना 18। पीछे से आप लोग चलिए, यानी पीछे से कैसे चलेंगे, तो इस प्रकार 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18, यानी यहाँ पर कितना रहना चाहिए, 9 रहना चाहिए, तो 9 रहना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन सही है, 67 का ए। फिर 68 यहाँ पर जो है, यानी 49, 48, 45 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह 33, 24 और 13, तो यहाँ पर कौन सा डिजिट रहेगा, तो कौन सा डिजिट रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 49 में, यानी 49 में 1 घटाया गया है, तो कितना आया है, 48। फिर इसमें 3 घटाया गया है, तो कितना आया है, 45। फिर इसमें 5 घटाया गया है, तो कितना आया है, 40। फिर इसमें 7 घटाया गया है, तो कितना आएगा, 33। फिर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24। ऑप्शन में यहाँ पर 49, 48, 45 और यहाँ पर क्या रहेगा, तो 40 रहेगा, क्या रहेगा, 40। तो इसमें जो है 40 ऑप्शन कौन सही है, यह है। ठीक, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला इसमें 69, तो 69 का कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 36, 43, 49, 54, प्रश्नवाचक चिन्ह 61, 63, 64, तो क्या करेंगे इसमें, यह 36 है, क्या है, 36, तो 36 में क्या जोड़ा गया है या घटाया गया, तो जोड़ा गया है। 36 में अगर हम 7 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 7, तो कितना आएगा, 43। फिर 43 में अगर हम क्या जोड़ दें, 6 जोड़ दें, तो कितना आएगा, 49। फिर 49 में 5 जोड़ दें, तो यानी कितना आएगा, 54 आएगा। फिर 54 में 4 जोड़ दें, तो कितना आएगा, 58। फिर 58 में अगर हम 3 जोड़ दें, तो कितना आएगा, 61। फिर 61 में 2 जोड़ दें, तो कितना आएगा, 63। तो यहाँ पर ऑप्शन मैच करा लेते हैं। 36 यानी एक बार कम करके जोड़ा जा रहा है, एक बार 7, फिर 6, फिर 5, 4, तो 36 यह 7, 36 फिर 43, 49, 54, अगला क्या होगा, 58। तो इसमें 58 ऑप्शन कौन सही है, तो यह ए सही है। फिर उसके बाद यह 70 का जो ऑप्शन है यह, तो यहाँ पर यह देखिए 360, 180, 60, 30, तो यह तो बहुत आसान है, यानी 360 का आधा क्या होगा, 180 होगा। 180 का आधा कितना होता है, तो ऐसे आधा नहीं हुआ है, सॉरी, तो अब किस पैटर्न पर लगेगा, तब यह थोड़ा दूसरे पैटर्न पर लगेगा। दूसरा पैटर्न क्या है, इसका आधा आधा तो नहीं है, यानी कुछ नया पैटर्न है, यानी कहने का मतलब 360, तो इसका आधा करेंगे तो 180 तो आएगा। ठीक, फिर 180 का 1/3 भाग करेंगे तो यह कितना आएगा, 60 आएगा। फिर उसी प्रकार अब क्या करेंगे, 60 का 1/2 भाग यहाँ से मैच कराइए तो कितना आएगा, 30। तो फिर 30 का 1/3 भाग करेंगे, एक बार 1/2 भाग हुआ है और फिर एक बार 1/3 भाग, तो यहाँ पर भी 1/2 भाग फिर 1/3 भाग, तो इसका 1/3 भाग कितना होगा, तो 3 दहा के 30 यानी 10। तो इसमें 10 ऑप्शन कौन सही है,
तो यह सही है, यानी डी।